गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक विश्व में जो रिकॉर्ड बने हुए हैं उसके नाम है, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें दी गई है जो कि कई तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। खास करके बीएड के प्रवेश परीक्षाओं में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी? यानी जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में है और नेपाल में है, तो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ही देश के भारत के रहने वाली ये महिला मालावत पूर्णा, यानी मालावत पूर्णा इसका आंसर हो जाएगा। और कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी? तो वह उस समय उनकी उम्र 13 वर्ष था और ये अपने भारत के ही रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? यानी ये भी रिकॉर्ड महिलाओं के नाम है जो कि विश्व में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में कौन सी महिला अंतरिक्ष में रह पाई थी? तो इसका आंसर सुनीता विलियम्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सुनीता विलियम्स। ये सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रह पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश कौन सा था? जी हाँ, यानी पूरी दुनिया में सबसे पहले एजुकेशन को किसने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, महत्व दिया और किसने शिक्षा को सबसे पहले अपनाया था? तो वह देश परसा था। कौन सा था? वह देश परसा, जो कि एजुकेशन को सबसे पहले अपनाने वाला देश बना था और इसे अनिवार्य रूप से लागू भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर में 100 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो ये आंसर आप सभी को पता होगा, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, अपने ही भारत के हैं और 100 शतक लगाने वाले पहले जो खिलाड़ी रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यानी पूरे विश्व की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पर का अर्थ होता है अपना देश और भी दूसरे देशों यानी विदेशों में को भी मिलाकर सबसे ज़्यादा कहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 100 शतक किसने लगाया था? तो आंसर सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। इसका आंसर सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा था? वहां पर महिलाएं, यहाँ पर यानी पुरुष की बात हो रही है। सबसे कम उम्र में किसने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था? वही माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएंगे जॉर्डन रोमरो। जॉर्डन रोमरो। और कितने वर्ष की उम्र में? तो यह 13 साल की उम्र में चढ़ाई किए थे और कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूएसए। यूएसए का अर्थ होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, का अर्थ हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे जॉर्डन रोमरो, जिन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम से नष्ट किया गया पहला शहर कौन सा था? ये विश्व युद्ध के समय की बात है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होने वाला था, यानी जापान मानने को तैयार नहीं था। अमेरिका वालों ने गुस्से से, और जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था, तो अमेरिका वालों ने जापान का एक बहुत ही प्रचलित शहर जो फेमस शहर था उस शहर को चुना और उस पर बम गिराया था। उस शहर का नाम था हिरोशिमा। हिरोशिमा ये जापान का एक शहर है जो कि 1945 में इस पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, जिसके तरह से यह शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया था, तहस नहस हो गई थी। और उसके बाद इस युद्ध की समाप्ति हो पाई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का लास्ट हो पाया था, अंत हो पाया था। और तब जाकर के यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राज्य संगठन का भी स्थापना किया गया था। और उसका स्थापना इसलिए किया गया था ताकि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में शांति स्थापित किया जा सके। तो ये बहुत ही दुख भरा समय रहा था जापान के लिए कि उसके फेमस शहर पर बम गिराया गया था, जिसके कारण वह शहर ही पूरा तबाह हो गई थी, नष्ट हो गए थे शहर के लोग,
पूरी तरह से मारे गए थे। उस बम के जितने भी अंश थे और बम से फैलने वाली जो हवाओं में बीमारियां फैली थी, उससे उस शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो शेयर बाजार को स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड था। इसका आंसर हो जाएंगे नीदरलैंड। ये जो है यानी सबसे पहले शेयर मार्केट की स्थापना किया था इस देश में, यानी एम्स्टर्डम जो शहर है, एम्स्टर्डम, इस शहर में शेयर मार्केट को स्थापित किया गया था, यानी शेयर बाजार को शुरू किया गया था सबसे पहले नीदरलैंड में और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। क्वेश्चन यह है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देश कौन सा है? जी हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर कौन सा देश स्थित है? जैसे इस देश का नाम अब प्रचलित नहीं है, लेकिन ये देश सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो वह देश तिब्बत, इसका नाम तिब्बत हो जाएगा। और इसलिए बोला गया ये प्रचलित नहीं है क्योंकि यह किसी और कंट्री के अधीन है और यह किसी और कंट्री के आधिपत्य में है। इस पर किसी और कंट्री का शासन हो रहा है, यानी किसी दूसरे कंट्री का शासन हो रहा है। और वह कौन सा देश है? तो यह चाइना है, यानी चीन के अधीन है। इसका अर्थ है इस तिब्बत कंट्री पर चाइना शासन करता है और यह चाइना के अंदर है। इसीलिए इस कंट्री के बारे में कहा गया है कि यह इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन यह सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर अगर पूछा जाए, क्योंकि यह पहाड़ों के क्षेत्रों में सबसे हाईएस्ट यानी दुनिया में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में बसा हुआ देश है। और वह देश कौन सा हो जाएगा? तो तिब्बत। यही है कि यह तिब्बत जो कंट्री है अब चाइना के अधीन है, यानी चाइना इस पर, चीन जो है इस पर शासन करता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलते रहेंगे, कई कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यह क्वेश्चन बीएड के कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भी ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, पूछे ही जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए बने रहे चैनल पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।